एक दिन का? हाँ, एक दिन इंडियन 600 रुपया या 600 बात? भाई ये लोग कितना पैसे वाला कि 600 बात में यहाँ पे रह रहा है। अरे तो गांव से मैं मंगा 50 बात में रहता था। गांव में 10-10 बीघा का खेती है, उसी में दे दो यार दादा, हम अकाउंट नंबर दीजिए, हमें पैसा दे दो। यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा, रुकती नहीं है, आपको हाथ दिखा के रुकना पड़ेगा अगर जाना है तो। ऐसे ऐसे स्टेशन पे चलते जैसे एक्सपीरियंस रहेगा आपको बताऊँगा। मेरा पासपोर्ट लिया, ठीक है, मैंने फॉर्म भरा, पासपोर्ट लिया, मुझे कुछ भी सवाल नहीं पूछा। एक बंदे ने फ़ोन किया, बोला आपको कहाँ जाना है, मैं यहाँ जाना। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुझे 10। तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। तो आज मैं निकल रहा हूँ चिंग माई से चिंग राई जा रहा हूँ, और हो सकता है तो आज बॉर्डर क्रॉस भी कर लूँगा लाओस का, और नहीं तो एक रात रुक के फिर कल क्रॉस करेंगे। देखें जैसा बनता है वैसा बनता है। यहाँ तो आ चुके हैं बस टर्मिनल, कुछ ऐसा दिखता है। इधर मंदिर वगैरह है और इधर है टर्मिनल। तो चिंग माई का मेन बस स्टेशन यही है, जो कि टर्मिनल 3 है। कभी भी किसी को कहीं जाना हो तो आप टर्मिनल 3 पे आना। चिंग माई बस स्टैंड टर्मिनल 3, 1 पे बिल्कुल मत जाना, वहाँ से लोकल बस जाती है। तो ये रहा चिंग माई बस स्टेशन, और ये लगभग पड़ा है 206 बात का। तो 2 टाइप रहते हैं, एक रहते हैं VIP, एक रहता है नॉर्मल। तो मैंने नॉर्मल लिया है जो कि 206 बात पड़ा है, और VIP लिया, VIP का पड़ता है लगभग 350। तो देखो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस सीट अलग रहती है और बस अलग रहती है, बाकी दोनों AC रहते हैं। तो मैंने लिया 206 बात में, और अब हम वेट करेंगे लगभग 45 मिनट, और फिर यहाँ से चल नहीं 1 घंटा, लगभग 11:45 हो रहा है, तो 12:45 तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो बस यही है, काउंटर नंबर ये ग्रीन बस वाला काउंटर है चिंग राई, किसी को जाना है तो भाई अभी आया था मैं 7-Eleven में। तो ये कहाँ से आप लोग? गोरखपुर से। मैं बिहार दरभंगा से। गोरखपुर से। यहाँ क्या करते हो? मतलब भाई स्टडी कर रहे हो? घूमने जाते हो? तो तुमने थाई लैंग्वेज कहाँ से सीखी? ये लोग थाई बोल रहे हैं। अच्छा, घूमते घूमते आ जाता है। 4 महीने से घूम रहे हैं। 4 महीने से? हमें तो वीजा ज़्यादा दिन का अलाउड नहीं है। कितना दिन हुआ भैया आपको? हमको 1 महीना हुआ। हम जा रहे हैं कितना दिन मतलब रहना है? कितना दिन? बस हम जा रहे हैं, कल परसों एग्जिट कर जाएंगे, लाओस जाएंगे। अच्छा, हम लोग दोबारा लगवा रहे हैं ना। तो मुझे नहीं, मैं बहुत दिन रह गया है। कितना बहुत दिन? होगा 1 महीना। हाँ बहुत होगा। बहुत महंगा थाईलैंड बहुत महंगा भाई। 1 महीना मत रहना, 10 दिन 12 दिन बहुत है ना। ओके भैया, ओके है ना। ओके भैया। तो करते क्या हो तुम लोग? पैसा कहाँ से आता है हमें भी बताओ। घर से आता है, वीडियो में वीडियो में नहीं। 600 रुपया। 600। एक दिन का? हाँ, एक दिन। इंडियन 600 रुपया या 600 बात? भाई बात भाई ये लोग कितना पैसे वाला कि 600 बात में यहाँ पे रह रहा है। अरे तो गांव से मैं मंगा 50 बात में रहता था। गांव में 10-10 बीघा का खेती है, उसी में दे दो यार दादा, हम अकाउंट नंबर दीजिए, हमें पैसा दे दो। ओके चलो, तो मैं जा रहा हूँ बस पकड़ने। ये लोग मस्ती कर रहा है यार। 600 बात दे के मतलब समझ रहे हो, इंडिया के लगभग 1500-1600 रुपये रोज के हो रहे हैं। तो भाई यही है अपनी बस, और ऐसा है कि लगेज आपको डालना होगा इसमें, और वो लोग एक स्टिकर देंगे आपको। तो ये रहा, और अब हम चलते हैं बस में। बस कुछ ऐसा है। तो फाइनली ये है अपना सीट नंबर, और जिसके साथ आपको मिल जाता है ये पानी का बोतल फ्री है, और एक छोटा सा टिश्यू मिलेगा आपको। तो लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद बस रुकी है, जो कि लगभग 5-10 मिनट रुके है। किसी को बॉस्टन जाना है, किसी को कुछ खरीदना है। तो फाइनली पहुंचा है और सही है, परफेक्ट टाइम है। जो टाइम पे था वहाँ 12:45 पे, और यहाँ 4:25 में पहुँचा दिया है। तो जो टाइमली था परफेक्ट है, पूरा परफेक्ट टाइम है। और ये रिसीव आपको देना होगा, बैग रिसीव करना है। तो अगर किसी को यहाँ से लाओस बॉर्डर जाना है तो देख सकते हो, ये टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आना। मैं फ़ोटो डाल दूँगा, अच्छा रहेगा आप लोगों को। किसी को यहाँ से थाईलैंड से बाया लैंड बॉर्डर बस से उतरने के बाद अब जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। हो सकता है 1-2 रात ये इस सिटी में मैं गुजार लूँ, फिर जाऊँगा लाओस की तरफ। तो चलो चलते हैं अपने हॉस्टल। और एकदम ये सिटी अभी सुनसान लग रहा है, यहाँ पता नहीं क्यों बहुत जल्दी देखो शॉप वगैरह सब बंद हो जाती है। तो भाई स्टोरी कुछ ऐसी है, आ चुके हैं हॉस्टल में। ये है अपना हॉस्टल, जो कि मुझे बस रातें गुजारनी है। 100 बात पड़ा है, और मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा लाओस बॉर्डर की तरफ। मुझे कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे मार्केट है,
खाना खरीद के लाऊंगा और खाऊंगा, फिर कल सुबह निकल जाएंगे 9-10 बजे लाओस बॉर्डर की तरफ। हाँ तो जी एक दूसरी सुबह है और फ़िलहाल हूँ मैं चिंग राई में, और मुझे यहाँ से जाना है लाओस बॉर्डर की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 112 किलोमीटर टोटल पड़ता है, जिसमें 2 बस रहेगी। एक ले जाएगी चोंगखांग, चिंग राई से चोंगखांग, और दूसरा फिर वहाँ से ब्रिज बॉर्डर, ये फ्रेंडशिप ब्रिज है, वहाँ ले जाएगी। और दूसरी बात कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कम से कम 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, लगभग 11:30 बज चुके हैं, और हर घंटे में बस चलती है सुबह 7:30 से 4:30 बजे तक। तो रूम ऑनर ने बताया कि तुमको बस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे हॉस्टल के ऑनर है, तुम यहीं पे 7-Eleven है 200-300 मीटर दूर, वहाँ पे रुको। बस जो चोंगखांग जो जाती है, सॉरी माफ़ करना मुझे, चोंगखांग जो जाती है वो यहीं पे रुकती है। बस नाश्ता करते हैं, अपना मैगी डाल दिया और ये चाय रेडीमेड वाला, और बस निकलते हैं नाश्ता करके। कल की बारिश हो रही है और निकल रहे हैं, चलते हैं। यहाँ पे बस 200 मीटर दूर बस स्टेशन है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, डायरेक्ट बस मिल जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो स्टेशन पे जाना पड़ेगा। ये वो 7-Eleven है और यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा, रुकती नहीं है, आपको हाथ दिखा के रुकना पड़ेगा अगर जाना है तो ऐसे। तो यहाँ से मतलब बस स्टॉप तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन बाया इधर होके जाती है, तो आप रोक सकते हो। तो सही है, इंतज़ार करेंगे 10-15 मिनट, वेट करते हैं, फिर बस आएगी तो निकलेंगे। बस स्पीड में था कि बहुत आगे रुक गया, तो चलते हैं, बस पकड़ते हैं। ये है यह बस लकी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बहुत स्पीड में था, वो लोकल लोग थे, वो लोग ने बोल के रोका। चलो ठीक है, अभी बस पकड़ लिया, सीधा पहुँचते हैं। ये बॉर्डर तक नहीं ले जाएगी, ये ले जाएगी एज अ 15 किलोमीटर पहले, फिर वहाँ से एक बस पकड़ के फिर जाना होगा बॉर्डर, जो कि फ्रेंडशिप बॉर्डर है। तो चलते हैं, बाकी बारिश हो रही है। उनका लगता है 90 बार, तो दे चुके हम 90 बार। और कभी भी आप आना बॉर्डर जाना हो तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रखना, हिसाब से ज़्यादा भी कभी कभी खर्चे हो जाते हैं। आ चुके हैं और यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बस बॉर्डर तक नहीं जाएगी। तो बॉर्डर के ये लोग 60 बात बोल रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये थी ये बस, रेड कलर की बस रहती है, जो कि चिंग राई से चोंगखांग तक आती है। उसके बाद आपको बॉर्डर जाना है तो आपको टुक लेना पड़ेगा। जब देख सकते हो यहाँ से 4 किलोमीटर, आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, लेकिन बारिश हो रहा है तो जा नहीं सकते। यहाँ पूरा डिटेल दिए हुआ है आपको क्या करना है। ये टुक ही यहाँ से जाता है, 1 पर्सन का वो 60 रुपये लेते हैं, अगर 2 पर्सन तो 50 रुपये करके लेते हैं। तो चलो चलते हैं बॉर्डर। बता नहीं सकता इतना बारिश हो रहा है, आज तक मैंने ज़िंदगी में ट्रैवलिंग की हिस्ट्री में इतना बारिश नहीं देखा है। तो भैया आ चुके हैं फाइनली हम थाईलैंड के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और हम जाएंगे लाओस बॉर्डर की तरफ। तो सबसे पहले इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, एग्ज़िट करते हैं, फिर हम चलेंगे फ्रेंडशिप बॉर्डर पे एक बस लेके, फिर हम जाएंगे लाओस बॉर्डर पे, फिर देखते हैं क्या बनता है नहीं बनता। सबसे पहले एग्ज़िट करते हैं हम थाईलैंड को, ठीक है। आ चुके एग्ज़िट करके, एक कुछ भी सवाल नहीं पूछा, बस इस टाइम मारा ख़त्म। और ये टिकट आपको 25 रुपये का ख़रीदना पड़ेगा, 20 रुपया चार्ज है, 20 बात है, लेकिन उन्होंने 25 रुपये का पता नहीं। और ये बस है जो हमें ले जाओगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ, देखो मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, मैं जिस कंट्री में लाओस में जा रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए, आप अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर आप क्रॉसिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो 2 चीज़ बिल्कुल नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। मीडियम में रहना। भाई आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, आपके पास पैसा है, आप पैसा स्पेंड करोगे उस कंट्री में जाओगे, तो डरने की कोई बात नहीं, ईजिली रहना। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, हाँ मैंने होटल बुकिंग करवा लिया, जो कि मैं जाने के बाद फिर मैं कैंसिल मार दूँगा, तो वो कोई मैटर नहीं करता। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो, आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। जैसे कि मुझे पूछेगा क्यों आए, तो मेरे पास प्लान है, मैं बता दूंगा। वैसे आपके पास प्लान होना चाहिए, वो कुछ पूछे तो आप जवाब दे सकते हो, इसमें डरने का कुछ नहीं। भाई हम टूरिस्ट, हमको यहाँ कोई इलीगली रहने नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना। बाकी चलते हैं उधर और देखते हैं क्या बनता है नहीं बनता। तो चलो चलते हैं बस पे। पता नहीं, अब कहीं पे भी बैठ जाओ। तो भाई ये दिख रहा होगा, यही है फ्रेंडशिप बॉर्डर, सॉरी फ्रेंडशिप ब्रिज। तो इसी को क्रॉस करके उस पर जाएंगे, लाओस का बॉर्डर कंट्रोल आ जाएगा। तो आ चुके हैं। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। जैसा भी रहेगा आपको बताऊंगा। भाई नॉर्मल कॉन्फिडेंस पे रहो, ज़रूरत नहीं डरने की। ये लोग कोई खा नहीं लेंगे, हम पैसा स्पेंड करने आए हैं, ठीक है। तो इमिग्रेशन पे चलते हैं, जैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप जाओगे बिना वीज़ा ऑन अराइवल पे, तो ये ऐसा पर्ची मिलेगा, ये आपको भरना है। तो भर के चलते हैं, बाकी जो भी रहेगा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने स्टाम्प लगाया है और मेरे से 80 बात मांग रहा था, लेकिन मैंने 50 बात ही दिया है प्लस। और दूसरी बात बताता हूँ क्या क्या हुआ।
ये लोग थोड़ा लोचा करते हैं एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आगे जाता हूँ, वीज़ा का पेमेंट करता हूँ, उसके बाद आपको देखो मैंने ATM से पैसा विड्रॉल किया है, जो कि मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए यहाँ के 20 लाख पता नहीं लॉस मनी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जिसका चार्ज आपको पड़ेगा वो डिपेंड करता है 20 से 40 हज़ार रुपये लाओस में पड़ेंगे आपको चार्ज ATM फ़ी। बाकी इंटरनेशनली जो भी आपका कार्ड है वो एक अलग मैटर है। तो मुझे पड़ा 30,000, तो लगभग हो जाते 112 से 15 रुपया, तो ठीक है। अब ले लिए हैं और ये रहा मनी, अब देख सकते हो। और ये मैं दिखा दूँ, ये है वो पर्ची जो कि 20 लाख मुझे मिला है, 30,000 इन्होंने चार्ज लिया, तो ठीक है। कि हम फाइनली बाहर, और आपको सबसे पहले बता दूं, देखा मैंने पेमेंट निकाल लिया है, और मैंने इसके लिए निकाल लिया है कि लगभग इंडिया का 8,000 होता है और मुझे रहना है लगभग कुछ दिन तो रहना है, तो वो तो हो जाएंगे फिनिश। आप भी ATM से कर लेना, क्योंकि आप डॉलर कभी भी कैश रखना, काम आएगा आपको फ्यूचर में। ज़्यादा तक हो सकता है ATM यहाँ यूज़ करना, ज़्यादा चार्ज नहीं है, सिर्फ 115 रुपये चार्ज काटे मुझे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ। तो हुआ कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, मेरा पासपोर्ट लिया, ठीक है। मैंने फॉर्म भरा, पासपोर्ट लिया, मुझे कुछ भी सवाल नहीं पूछा। एक बंदे ने फ़ोन किया, बोला आपको कहाँ जाना है, मैं यहाँ जाना। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुझे 10 मिनट खड़ा कराया। वो मेरे पासपोर्ट का जीरोक्स ले रहे थे, चेक कर रहे थे, पता नहीं वीज़ा इशू कर रहे थे। उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, बस पूछा नेक्स्ट कंट्री, मैंने चाइना बोल दिया, ना रिटर्न टिकट ना होटल बुकिंग, कुछ भी नहीं मांगा मेरे से। स्मूथ एक्सपीरियंस था, लेकिन आप प्रिपेयर होकर आना, ऐसा कुछ। हाँ, चार्ज $40 मेरे पास कैश था, तो मैंने वो दे दिया। और भाई 80 बात मांग रहा था, तो मैंने उसको 50 बात दी है। तो बस यही था कहानी, ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन आप अगर नए आ रहे हो, मेरे पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आप नए आ रहे हो तो प्रिपेयर होकर आना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। वो पूछेगा आपको कहाँ जाना, तो मैंने बोल दिया वो सिटी। उस मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, क्योंकि मेरा पासपोर्ट वो बार बार देख रहा था कि स्टैम्प वगैरह देख रहा था। मैं बोला चलो ठीक है। बाकी इतना कोई खास रहा नहीं कि बहुत कुछ है। सुनता हूँ कि इंडियन को एंट्री डिनाई कर देते हैं। देखो, एंट्री डिनाई होता है, डिपोर्ट नहीं होता है। डिपोर्ट तब होता है जब किसी कंट्री के आप इनसाइड अंदर जाओगे और आपको वहाँ से फिर वो लोग इंडिया भेजेंगे या जहाँ भेजेंगे, तो वो एक डिपोर्टेशन होता है। एंट्री डिनाई का मतलब ये होता है कि किसी बॉर्डर पे आप गए या किसी एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने आपको एंट्री नहीं दिया, उसको एंट्री डिनाई बोलते हैं, डिपोर्टेशन नहीं बोलते हैं। डिपोर्ट उसको बोलते हैं जो कंट्री में जाके उसके बाद आपको पकड़ के ले जाए। तो ये चीज़ याद रखना है। डिपोर्टेशन होता है जो कि आप कंट्री के इनसाइड जाके घूम रहे हो, कुछ गलत किया आपने, कुछ किया, तो उसको डिपोर्टेशन बोलते हैं। इसको एंट्री डिनाई बोलते हैं। एंट्री डिनाई होने से आपके पासपोर्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। इंटरनेट बोल रहा हूँ तो नहीं समझा, तो हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। ओके, दिस वन, ओके, आई डोंट नो पासपोर्ट, ओके। ओ, हाउ टू थैंक यू खपुनचार खपचाई। तो पहले मैं इंटरनेट ले लेता हूँ। देख से पहले ना आपको वीज़ा दिखा देता हूँ। ये है मेरा वीज़ा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो, सवाल हर किसी से पूछा, वो जितना भी बंदे थे, ठीक है। वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको डरा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ। कहीं भी आओ सेफ्टी रखो कि भाई पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप थाईलैंड आ रहे हो या आपको कहीं और जाना है, तो प्लान आप स्ट्रॉन्ग बना के रखो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सुना था कि इंडियन पासपोर्टों को जाने नहीं देते, ये वो दिस दैट। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। या रूड बिहेवियर या कुछ ऐसा बोला हो। मैं हो सकता है 1-2 बार रूड हो गया। बोला भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ तो सही। तो बोला सर सिर्फ आप 5 मिनट वेट कीजिए। उसके बाद मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, 2-4 ज़ेरॉक्स लिया, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जो भी लेना है ले। उसके बाद मुझे वो दे दिया स्टाम्प, बोला जाइए पेमेंट कर दीजिए आप वहाँ से। पेमेंट करना है तो मुझे कोई सवाल कुछ भी नहीं पूछा, पेमेंट दिया, एग्जिट। और सिम खरीदने का तो यहाँ से सिटी जाना होगा। तो बस यही सब इन्फॉर्मेशन थी यार। ऐसा कुछ नहीं हुआ बना रखा है, ये करते हैं वो करते हैं। मेरे साथ ऐसा आज तक, मेरे साथ मैं जितनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है मेरी, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो मुझे बैठा के क्वेश्चन वगैरह पूछो। अब पता नहीं, मैंने शुरुआत में आपको बोला था थाई बॉर्डर पे मैं जब था, थाई के इमिग्रेशन के बाद, तो मैं जब बस के वेटिंग के लिए था, मैं तभी आपको बोला था कि देखो वो क्या देखते हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है, और लो कॉन्फिडेंस रहोगे तो सोचेगा ये बंदा करने क्या वाला है। तो नॉर्मली रहो। जाना तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, पूछेगा कहाँ जाना तो मैं बोलूँगा दाल भात खाना है। बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ जाना भैया। तो वो चीज़ प्रिपेयर होकर आना। बाकी ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक थे, अच्छे लोग थे, फ्रेंडली लोग थे। यहाँ पे मैं एक बंदे से इंटरनेट मांगा, उसने इंटरनेट दे दिया। अभी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, सही है। बाकी यही है कि बारिश हो रही है, हालत ख़राब है, क्या करूँगा पता नहीं है। बाकी यहाँ कुछ खाने वाने का साधन नहीं दिख रहा। बाकियों को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी दुआ में याद रखना। बाकी मैं ये बारिश दिखाते हुए छोड़ जाता हूँ आपको।